कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। ये इजलास आइंदा माली साल की मनसूबाबंदी के लिए कलीदी हैसियत रखता है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कतर के वजीर सेहत से दोहा में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में मेडिसिन, वैक्सीन और मेडिकल आलात की पैदावार के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी गई। मुलाकात में पाकिस्तानी सर्जन्स की पेशावराना कैटेगरी को बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कतर में मौजूद पाकिस्तानी सर्जन्स को कैटेगरी 3 से निकालकर कैटेगरी 1 में शामिल करने की दरख्वास्त की है, जिस पर कतरी वजीर सेहत ने मस्बत जवाब देते हुए जल्द तब्दीली की यकीन दहानी करवाई। इस पेशरफ्त से पाकिस्तानी डॉक्टरों का दीरीना मसला हल होने के साथ साथ मुल्क के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कतरी वजीर सेहत को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली और बाहमी ताआवुन का पैगाम भी पहुंचाया। मक्का मुकरमा में मनासिके हज का आगाज हो गया है। आज़मीन एहराम बांधने के बाद नफल अदा करके मिना रवाना हो रहे हैं, जहां वो 5 नमाजें अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में रुकने आज़म वकूफ अदा किया जाएगा। सूरज गरूब होने के बाद हुजाज मगरिब की नमाज बगैर पढ़े मुजदलफा जाएंगे और वहां मगरिब व इशा मिलाकर पढ़ेंगे। मुजदलफा में कंकरियां जमा की जाएंगी। 10 ज़िलहज को बड़े शैतान को कंकरियां मारकर कुर्बानी की जाएगी। 11, 12 और 13 ज़िलहज को बाकी जुमरात पर रमी की जाएगी। तवाफ़े ज़ियारत और सई के बाद हज मुकम्मल होगा। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तानी हुजाज के लिए 952 बसें और ट्रेन सर्विस का इंतजाम मुकम्मल है। जुमरात से हरम तक शटल सर्विस भी दस्तयाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पेशावर में दियामर भाषा डैम और आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पानी जखीरा करने, ज़राअत के लिए फरहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स नागुज़ीर हैं। वजीर आजम ने तवानाई के बेहतर निज़ाम और सस्ती बिजली के लिए दियामिर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर जोर दिया। इजलास में रुकावटों को फौरी खत्म करने और डैम की जल्द तकमील की हिदायत भी जारी कर दी गई। पाकिस्तान ने मईशत के मैदान में काबिले जिक्र पेशरफ्त हासिल कर ली है और आलमी सतह पर इमर्जिंग पाकिस्तान का एतराफ सामने आया है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, रेटिंग एजेंसी और निजी सर्वे रिपोर्ट्स ने पाकिस्तानी मईशत की मस्बत समत की तस्दीक की है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान मजबूत इस्लाहात के साथ दुरुस्त समत में गामजन है, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ने हर साल $2 अरब फराहम करने का ऐलान किया है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर B पॉजिटिव कर दी है, जबकि मूडीज ने आउटलुक को मस्बत करार दिया है। मुख्तलिफ निजी इदारों के सर्वे भी सारिफीन के एतमाद, बिजनेस कॉन्फिडेंस और मुआशी तवक्कुआत में इजाफे की निशानदही करते हैं। ये तमाम इशारे पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमायां बेहतरी देखने में आई है। रवां माली साल 2024-25 के इब्तदाई 10 माह जुलाई ता अप्रैल के दौरान IT बरामदात 21% इजाफे के साथ $3 अरब 14 करोड़ से तजावज कर गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेनेट के कायमा कमेटी को बताया कि IT कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में भी 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 20,000 से तजावज कर गई है। तर्जुमान वजारत IT के मुताबिक पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री मुल्क की खिदमात बरामदात में सरे फहरिस्त है और पाकिस्तान को डिजिटल खिदमात का उभरता हुआ मरकज बनाया जा रहा है।